एक गांव में मस्जिद थी ना, उस गांव में ये खटिया नहीं थी, जनाजा ले जाने वाला खटिया नहीं थी। तो नौजवानों ने कहा कि भाई सब गांव में खटिया आ गई है, खटिया ये चारपाई आ गई है, हमारे गांव में खटिया नहीं है, तो हम लोग भी ये खटिया चलो पूर्णिया से लेके आते हैं। तो बोले भाई इसमें चंदा करो, लोगों से चंदा करो। ओ तो बूढ़े लोग जब सुना ना कि खटिया आ रहा है, खटोला, तो बुढ़वा लोग बोला नहीं भूले से मत लाना। बोला क्या है? बोला इसलिए कि खटिया लाओगे तो वो अपना खुराक ढूंढेगा, वो अपना खुराक ढूंढेगा, अभी खटोला की जरूरत नहीं है। नौजवान लोगों ने कहा कि नहीं नहीं कुछ हो, रंगबाज मत बोला, ऐसी बात नहीं जी। चंदा किया, गया पूर्णिया, एगो खटोला उठा के लाया, जनाजा ले जाने वाला लेकर आया। इत्तफाकन कहिए उसी रात एक बुढ़वा इंतकाल कर गया। बुढ़वा लोगों में हरकम मच गया। बोला हम पहले मना कर ले रहा हूं, वह खटिया मत आनो, लाओ, वो अपनी खुराक ढूंढेगा। और ढूंढ ना लिया ये गो। बोले फिर की करवे, खटिया कहाँ लगे जो? बोले जो मस्जिद हम रखी थे मौली साहब कमरा में। इमाम साहब भी 80 की स्पीड से भागे कि बाप खटिया यहाँ आ गई है। मौत से कोई बच सकता है भाई? मौत से कोई बच सकता है? कहीं चले जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, कहीं छुप जाओ, किसी किले में चले जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब का फैला फरमान है कि तुम किसी मजबूत किले में बंद क्यों ना हो जाओ, मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, मौत तुम्हें दबोच लेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत। कुछ लोग कहते हैं ए भैया नमाज पढ़ी लो ना, मौत है तो भैया मर नाच गए। बोले तो मौतों से कहीं डरेगी? जब ऐसे देख लो, एक मजदूर गठरी लेके जा रहा था सर पर, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, ठोकर लगी, गांव के करीब जाने वाला तो ठोकर लगी, गिर गया, गठरी गिर गई, गिरा तो चोट लगी तो कहा कि अल्लाह इतना गरीब बनाया, या अल्लाह इतना गरीब बनाया कि मैं कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह मौत को भेज दे, मौत को भेज दे। एक मन चला था बस्तिया का, सुन लिया ये मौत की दुआ मांग रहा है, वो काली चादर ओढ़कर उसके पास चला गया। बोला कि जो भैया, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है, यहाँ क्या करने के लिए है? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, वो तो मेरी जबान से निकल गया, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। नौजवानों, मौत से ना कोई बच पाया है ना कोई बच पाएगा। आओ आखिरत की तैयारी करो, जब मरना ही है, जब वहां जाना ही है, जब वहां हमेशा रहना ही है, तो वहां की तैयारी होना चाहिए नहीं चाहिए भाई? भाई दुनिया में 60 साल 70 साल 80 साल हम रहते हैं, यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, मार्बल का पत्थर लगाते हैं, ये लकड़ी वो लकड़ी का खिड़की लगवाते, दरवाजा लगवाते हैं। यहाँ 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 120 साल 130 साल 150 साल 150 साल नहीं, कांटा नहीं थे वहां तक, 100 साल। अभी तो 50-60 साल में खटिया पकड़ लेता है, 50 से 60 साल में खटिया, और 70 साल में लट्ठी, 80 साल होते होते कांटा डोन। जब इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी के लिए ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत बना रहे हैं, आज वहां जहां हमेशा रहना है, वहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। असल घर वहां होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए? बोलो भाई, वहां होना चाहिए ना? वहां घर बनाए? अरे बनाए, वहां घर बनाए तो कब बनाओगे? मरने के बाद? अरे वहां घर कब बनाओगे? एक बादशाह अपने वजीर से कहा कि भाई पता करो हमारे इलाके में बेवकूफ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ, उसको पकड़ के लिया। वजीर चला गया, पूछते पूछते लोगों से, भैया बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? लोगों ने बताया कि ये देखो, ये जो बैठा हुआ है ना, इससे बड़का बेवकूफ तुमको कब कहीं नहीं मिलेगा। बोला वाह, मिल गया। पकड़ा कलाई, पकड़ के ले आया, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया कि इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, पूरे इलाके में मशहूर है। तो बादशाह खुश हो गया, अपने गले से हीरे का हार बादशाह खोला और बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से इनाम है, जाओ घूमो फिरो, किसी चीज की जरूरत हो मेरे महल में आ जाना। कुछ दिन
कुछ दिन गुजरा, कुछ महीना गुजरा, बादशाह की तबीयत अलील हो गई, बादशाह बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि मरने के करीब हो गया। लोग आए देखने के लिए, तो वो बेवकूफ भी, पता चला बेवकूफ भी देखने के लिए आया, तो बादशाह के करीब ये बेवकूफ गया, तो ये बादशाह के करीब जाकर ये बेवकूफ कहता है कि यो बादशाह साहब की हाल चल। तो बादशाह बोला कि बाबू बस मेरा आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया में जाने वाले, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कोई नहीं आता है। ये बेवकूफ कहता है कि कौन दुनिया? बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। तो बेवकूफ ने कहा कि और कौन कौन जा रहा आपके साथ में? बोला कैसा बात करता रहा भाई। तो बादशाह समझ गया तो बेवकूफ है, बोला नहीं बाबू कोई नहीं, हम अकेले आ जाइए। बोला बादशाह साहब अकेले जाइएगा तो वहां नौकर चाकर भेजे, नौकर चाकर? बोला कि नहीं। बोला अच्छा बिस्तर भेजे, बिस्तर पलंग भेज लो? बादशाह बोला कि नहीं। फिर इस बेवकूफ ने कहा कि वहां घर बनाए, महल महल बनाए? तो बादशाह ने कहा कि नहीं। ये बादशाह की आंखों में आंसू आ गया इस बात से। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, महल नहीं बनाए, वहां घर नहीं बनाए। ये बेवकूफ अपने गले से वो हीरे का हाल खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप। अरे जाना है वहां, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, और अकेले जाना है, ना बिस्तर है, ना खटमा पलंग है, ना सर सिपाही है, ओहो, और ना घर है। तो बेवकूफ आप हुए कि हम हुए? बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? तुमने मेरी आंखों को खोल दी। वो बादशाह सल्तनत को छोड़ा, अल्लाह की याद में निकल। अल्लाह, इस बेवकूफ ने मेरी आंखें खोल दी। इसलिए नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के जन्नत में जाने की जगह बनाओ, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रहकर अजाब से बचने के तरीके करो। तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने हाथ उठाया है, महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग महल बनाएंगे इंशाअल्लाह? हम 10 दुआ करेंगे, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।